दिल्ली के अंडर में है 10 साल से ही। फिर दिल्ली सरकार इसलिए है, जब कुछ है ही नहीं उनके हाथ में, जब केजरीवाल साहब के हाथ में है ही नहीं, तो फिर वो इस्तीफा दे दें, तो इस्तीफा दे, फिर आप इस्तीफा दो ना। फिर बुला लो इन्हें कि स्कूल जो बन गए वो हमने बना दिए अच्छे, तब एलजी ने सफाई नहीं रोकी। ये बन गया तो हमने कर दिया, जो खराब हो गया उसने रोक दिया। ये उसी कैटेगरी के, अभी ये आधे जेल में, आधे और जेल में जाएंगे सारे। ये पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? मेरे को जानकारी पार्षद कौन है? पार्षद जो है कांग्रेस का है, गठबंधन का है। बोल दो ना, गठबंधन का। किसने कर दिया? सिर्फ लोकसभा के लिए था गठबंधन। आप कुमार के साथ मांगा इन्होंने, कन्हैया कुमार के साथ मांगा इन्होंने वोट। अब ये कह रहे कांग्रेस हमारे साथ नहीं है। इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती है, काम नहीं होते। इस वक्त मैं हूँ वेलकम में। वेलकम का डबल स्टोरी इलाका लगता है और गांधीनगर इसकी विधानसभा लगती है। तो यहाँ पर तमाम लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ जब भी बारिश होती है हमेशा हाल यही रहता है, बदहाल हो जाती है यहाँ की गलियाँ। और ये जो नाला है, ये जो नाला हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से पानी की निकासी होती है पूरी कॉलोनी की। और नाले में अभी तक गंदगी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, यहाँ से सफाई नहीं की गई है। देखिए पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है ये, और अब एमसीडी के अंडर आ गया, क्योंकि शीला दीक्षित के समय से ये बता रहे हैं मुझे पीडब्ल्यूडी के अंडर था, दिल्ली सरकार के अंदर था, तब से अब तक इस नाले की सफाई पूरी तरीके से नहीं होती। और अभी भी देखिए इस नाले में कितनी गंदगी है। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कि आसपास ही रहते हैं, यहीं के निवासी हैं, जो काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? अभी मानसून की पहली ही बरसात हुई है। आम ये समस्या है यहाँ पर कि 2 बूंद पानी गिरता है और पानी जरा सा भी नाले के अंदर नहीं जाता। नालियाँ लबालब भर जाती हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। सोफा सेट क्या, पलंग क्या, मतलब सामान तक खराब हो जाता है नीचे ग्राउंड फ्लोर का। तो ये इतना बुरा हाल है, और मल के टुकड़े तक बाहर आने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा। और उसके बाद पानी वैसे नहीं आ रहा है कि उसकी सफाई करें, और समरसीबल हमारे यहाँ किसी के यहाँ नहीं है, जल बोर्ड का ही पानी है। सफाई के लिए हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। वैसे भी पानी की इतनी किल्लत है दिल्ली के अंदर, पानी तो है ही नहीं, और बरसात में तो और ज़्यादा किल्लत हो जाती है। सफाई भी नहीं हो पाती है हमारे घरों के अंदर। खाना वाना तो कुछ कोई खा ही नहीं पाता अपने यहाँ, सब अपने दूसरों की छतों पे खड़े होते हैं पूरी रात। ये स्थिति थी कल जो पानी भरा है यहाँ पे। जब कल पानी भरा तो आप लोग छतों पर खड़े थे? सब सारे के सारे, पानी नीचे पूरा लबालब भरा हुआ था। 3-3, 4-4 फुट पानी था हर घर में यहाँ पे, क्योंकि पूरी कॉलोनी की निकासी इसी नाले से है। शहादरा की और मेट्रो तक की निकासी इसी नाले से है, इसी नाले से। और ये नाला इतना बड़ा चौक रहता है, उनका पानी तो यहाँ आ जाता है लेकिन निकल नहीं पाता, और समस्या हमारे यहाँ आ जाती है। फिर वो तो इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? सरकार का क्यों ध्यान नहीं जा रहा है? दिल्ली सरकार का ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है कि यहाँ उनको कोई मतलब नहीं है सरकार का। केजरीवाल जी के यहाँ कई बार हमने कंप्लेंट कर दी है, ईमेल तक कर रखा है हमने। आज से नहीं, हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं कि नाले की एक बार सफाई करवा दी जाए या इसके चैम्बर खुलवा दिए जाए। ये आप ही के यहीं का वीडियो है, देखिए। हाँ, ये हमारे यहाँ का वीडियो। देखिए ये जो वीडियो है ये कल की बरसात का वीडियो है। जिस तरीके से पानी आप देख रहे हैं, ये गली है जो कि नॉर्मल जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर देखिए जो ये स्कूटी के टायर है वो भी डूबे हुए हैं, घरों के बाहर पानी है और घरों के अंदर तक पानी घुसा हुआ है। तो ये स्थिति कल यहाँ पर थी। तो अंकल जी आप बता रहे थे कि कोई काम नहीं कर रहा है, तमाम लोग परेशान हैं, कब सरकार का ध्यान जाएगा यहाँ पर? अब आपके माध्यम से हम तो सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। वाजपेयी जी को कई बार बुला लिया, पिछली बार की मीटिंग में कई अधिकारी भी आए, उन्होंने कहा कि जी अब ये नाला किसके पास है, अधिकारी नए आ गए, 15 दिन दे दो, देखते हैं हम क्या होता है। 15 दिन बाद ये काम हुआ है, 15 दिन में। अच्छा। और इसकी जो हम इस समस्या से 20-22 साल से परेशान हैं। हम पहले कोई कहता था कि शीला दीक्षित चोर है तो आम आदमी को ले आओ, आम आदमी को ले आओ, बीजेपी को ले आओ। तो हमारा काम है मूर्ख बनना। हम 20 साल से एक समस्या से 22 साल हो गए। एक पहले लवली साहब होते थे, मतीन साहब होते थे, फिर वाजपेयी साहब आए, बीजेपी आम आदमी पार्टी कहती थी बड़ी बड़ी बातें, मैं आपका बेटा हूँ, छोटा बेटा बड़ा भाई। हम सब सुन के ड्रामे देख देख के थक चुके हैं। अब हमें ना बताने में भी शर्म और तकलीफ हमें खुद को लगता है कि हम इतने ठगे हुए और इतने बिल्कुल बेकार लोग हैं कि हम अब इतनी समस्या 22 साल में, और हमें हर बार जब वोटिंग होती है तो हम एक समस्या रखते हैं, एक परेशानी। हम कोई दूध पानी बिजली कुछ नहीं मांग रहे, हम एक छोटी सी समस्या के हमारा एक नाले का कर दो। आप इतने बड़ी बड़ी बातें, इतने पहाड़ों की बातें, मोदी साहब और ये और केजरीवाल साहब बड़ी बड़ी बातें, शीला दीक्षित चोर है, हमें इससे क्या लेना देना? एक नॉर्मल, हम एक सिंपल से नागरिक हैं, हमारी एक छोटी सी समस्या है। हम सारे पढ़े लिखे समझदार एक से एक अच्छे लोग हैं, हमें इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा 22 साल से इस समस्या का हल। केजरीवाल तो आए ही इसलिए थे, कह रहे थे शीला दीक्षित ने जो है दिल्ली को वो हमारे जो है वो कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं, बेटा है, मेरी माँ ये, और वो सिर्फ ड्रामा ये सब करते हैं।
वो शीला दीक्षित को चोर कहते हैं, वो उनको चोर कहते हैं, ये सब एक ही हैं। लेकिन अभी तो गठबंधन भी कर लिया है ना दोनों पार्टी। देखो गठबंधन, वो सारे, हम गठबंधन से हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, हम सबको दिखा कौन क्या है, लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सब एक ही हैं। ये बेवकूफ़ बनाते हैं, इन्होंने अपनी जेबें भरनी होती हैं। इस जगह की 50 ट्रक मिट्टी का आवंटन हुआ है एमसीडी की तरफ से, एक ट्रक भी मिट्टी इसमें नहीं आई। अच्छा। ये हमने कंफर्म किया है अच्छा। आरटीआई से। तो कितनी बड़ी भ्रष्ट जगह है ये। तो उसमें अब आम आदमी या बीजेपी या कांग्रेस को हम किसी को नहीं कह रहे, हम खुद मूर्ख हैं, हम अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं कि हमें वोट भी नहीं देना चाहिए। एक इतनी सी समस्या को 22 साल से, कोई यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी में भी है, कोई एक से, यहाँ लोगों का कल इतना नुकसान हुआ है, मतलब बड़ी बड़ी किसी का ऑफिस है, कोई घर में किसी का गेहूं, कोई राशन गरीब आदमी का पड़ा है, इतना घरों में पानी, इतना मल, इतना गंदगी। तो आज हमें खुद को लगता है झूठ बोल रहे हैं, 22 साल से सेम यही है, 19 से 20 भी नहीं हुआ, 19 से 20 नहीं हुआ। और नॉर्मली मैं आपको बताऊं, तो बारिश है, वैसे भी यहाँ नाले बंद रहते हैं, हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। डेली पानी बढ़ता है, डेली पानी बढ़ता है। मैं जेई साहब को दिखा चुका हूँ, अभी तक इसका निर्णय नहीं हो चुका। 1.5 साल मेरे को कुश्ती लड़ते हो गए यहाँ पे, विधायक जी के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू। मैं विधायक जी के थ्रू भी कह चुका हूँ, जेई साहब आ चुके हैं, एई साहब आ चुके हैं, मगर अभी तक ये निर्णय नहीं हो चुका कि ये पीडब्ल्यूडी का नाला है या एमसीडी का नाला है। मैं पर्सनल अटैक कर चुका हूँ। अच्छा, यही निर्णय नहीं लिया है, अभी निर्णय नहीं हो चुका है नाला किसका है। वो कह रही है हम काम करके थोड़ा सा एहसान करते हैं आपके ऊपर, वो एहसान करते हैं हमारे पे। कभी साल में 6 महीने में एक जेवीसी आती है, हल्का सा कूड़ा निकालती है और काम खत्म। कूड़ा उठाने भी कोई नहीं आता। अच्छा। इतना परेशान है हम डबल स्टोरी वाले कि हम विधायक जी से परेशान है, सबसे परेशान है, सरकारी कर्मचारी हर चीज़ से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे हर घर में पानी भरता है। कल मेरा इतना नुकसान हुआ है डबल स्टोरी का, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब से आम आदमी पार्टी के अंडर गई है एमसीडी पीडब्ल्यूडी, तब से आप क्या कह रहे हैं, कुछ काम हुआ, करना शुरू हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। चलो बीजेपी देख रही थी कुछ काम नहीं हो रहा, तभी आम आदमी अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना एमसीडी ने करा, ना क्या नाम आम पार्टी ने करा, किसी ने अभी तक काम नहीं करा। अभी तक इसका लेटर भी दे चुका हूँ मैं, कई लेटर दे चुका हूँ मैं, केजरीवाल जी को लेटर दे चुका हूँ, और क्या नाम है जल बोर्ड को भी दे चुका हूँ, शास्त्री पार्क कई मीटिंग कर चुका हूँ, मगर कोई फायदा नहीं उसको, इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकल के राजी हो रहा। खूब भाग दौड़ कर ली, डबल स्टोरी इतने परेशान है कि खाली नाले के थ्रू हमारे घरों में डेली पानी भरता है। 3 ब्लॉक में ऐसा है, 3 ब्लॉक में डेली सुबह के टाइम डेली पानी भरता है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि बीजेपी का विधायक है वही है जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो आम आदमी पार्टी में रहकर भी काम नहीं करा और बीजेपी में रह के भी नहीं कर रहे, 9 साल से कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। 9 साल से विधायक रह चुके। हाँ जी हाँ, 9 साल से। का 9 लाख 9.5 लाख का टेंडर छूटा था श्याम सुंदर अग्रवाल जी के टाइम पे, मेंटेनेंस का। पूरी डबल स्टोरी का 38 लाख का टेंडर है, एक ट्रक मिट्टी नहीं डली डबल स्टोरी के अंदर। सिर्फ एक छोटा हाथी आया था, 2 ट्रक, 2 के छोटे हाथी, उसके मरम्मत करी पटरियों की, 3 पार्कों की, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। एक छोटा हाथी और क्या नाम है 3 कट्टे सीमेंट, 3-4 आदमी की लेबर, 3 दिन की बस। ठीक है, तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो है काम कम हो रहा है, लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो रही है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पानी नहीं मिलता है लोगों को, और कभी पानी इतना आता है कि घरों तक पानी पहुंच जाता है कि लोग घर में बैठ भी नहीं पाते। यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। 22 साल से लोग परेशान ही हैं और परेशान ही रह रहे हैं। यहाँ गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़क टूटी पड़ी है। यहाँ पर सड़क 10 साल पहले बनी थी, आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं इसमें। और पानी तो भर के लोग इतने परेशान हो जाते हैं, लोगों के घरों के सब, क्योंकि ये फ्लैट नीचे हो गए हैं और पानी भर जाता है पूरा, पानी की कोई निकासी नहीं है। सड़क की ऊंचाई कर दी और जो घर है वो नीचे हो गए, पानी की कोई निकासी नहीं है। आगे सारा चौक हुआ पड़ा है, सारा चौक होने की वजह से इसमें मेट्रो का पानी जोड़ दिया है और तुम्हारे शादरे का पानी जोड़ दिया है। उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो सारा पानी एक जगह बम्प हो जाता है, सब रुक जाता है। तो क्या लगता है अंकल जी, कैसे सरकार को बोलें, कैसे रिक्वेस्ट करें, या फिर कैसे उनको ये बताएं कि जनता परेशान है, काम करना पड़ेगा? हमारे को ये पता था तो हम इस्तेमाल ही ना कर लेते। कैसे
मतलब आप लोग और क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, आतिशी के बयान आ रहे हैं कि बारिश ऐसी 90 साल में पहली बार हुई है, और जो है 30% पानी कल बरस गया, इसलिए जो है सड़कें भर गई, नहीं तो नहीं भर। तो उससे जेल से ज़्यादा और क्या कहें उसको, और कहाँ जाएगा। इससे तो बड़ी जगह नहीं गई। मैडम यहाँ बारिश की तो बात ही नहीं हो रही। हम ठीक है, कल तो 90 साल में बरस गया, लेकिन यहाँ तो रोज भरता है, डेली। मैं आपको अभी भी वीडियो मेरे फोन में होगी तो दिखा देता हूँ। यहाँ तो डेली भरता है। उसको ठेकेदार कहता है वीडियो भेजो, वो लड़का कहता है अभी मैंने चला दी, यहाँ पानी भर रहा है। आपको लगता है ये दिल्ली सरकार जो है मतलब जैसे करप्शन के आरोप में अभी जेल में है, तो करप्शन हो रहा है और ज्यादा? हर चीज में करप्शन है मैडम यहाँ पे। जब टेंडर हुआ है यहाँ पे मिट्टी डलने का, तो मिट्टी क्यों नहीं डली यहाँ पर? कोई काम यहाँ पर नहीं होता। पार्कों की रखरखाव भी हम अपने आप खुद करते हैं, पानी घेरना या उसकी साफ सफाई करना हम अपने पैसे मिला के कराते हैं सफाई पार्कों की। कोई माली आते हैं, उधर बैठते हैं, ड्यूटी करते हैं और चले जाते हैं, और ऐसा कोई काम नहीं होता जो ये करते हो सरकार के हिसाब से। PWD वालों को बुला लेते हैं, कोई काम नहीं करते, देख के चले जाते हैं कि नाला पूछेंगे किसके वार्ड के अंदर आता है, क्या है, ये तो GT रोड का है, हमें पता नहीं किस में है। उनको पूरे दिखाते हैं भाई हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, PWD ही काम करती है इसको, लेकिन वो करके राजी नहीं होते। तो मतलब कह रहे हैं कि गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, करप्शन, हर चीज में करप्शन है यहाँ पे। किसका बताएं, हर चीज का करप्शन है। आप देख लो ना क्या स्थिति है पार्क की, ऐसा पार्क होना चाहिए। आपको अंबार नजर आ रहा है ना कूड़े का, ये भी एक नाला है, ये उसी नाले का दूसरा सिरा है जहाँ पर ये कूड़ा कचरा पूरा निकाल के बाहर फेंका है। अगर इसकी सफाई की जाती है तो गाड़ी में भर के कूड़ा यहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि MCD का पार्क है, यहाँ पर जो है लोग टहलने आते हैं, बच्चे खेलने भी आते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कचरा है वो बाहर निकाल कर ऐसे ही पटक दिया है, जिससे ये पता लग रहा है कि कितनी ज़्यादा लापरवाही जो है इसके अंदर हो रही है। MCD में नाला साफ करके यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया गया है, तो इससे कितनी गंदगी यहाँ पर होती होगी। ये देखिए, ये अभी भी पूरा प्लास्टिक से ये भरा हुआ है। तो इसका आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? सफाई कब से नहीं हुई है और क्यों नहीं हो रही है? मैडम इसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार ही है, क्योंकि ये उनके अंडर में यहाँ तब 4 महीने पहले ये MCD में गया है। उससे पहले तो दिल्ली सरकार पे था ना, इलेक्शन से पहले गया है इसे, तो उसमें वो क्या करेंगे? अभी तो उनको पता भी नहीं होगा यहाँ नाला है MCD को। और हम MCD वालों को बुलाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो JCB से निकाल पाते हैं वो निकालते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई इसके अंदर या तो चैम्बर बनवाओ या इसकी मशीन से सफाई होगी, जो बाहर से मशीन आएगी किराए पे। वो बजट दिल्ली सरकार देगी तब हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब बजट पास नहीं हो पा रहा है सरकार की? सरकार से बजट पास नहीं हो पा रहा है इसकी सफाई के लिए, क्योंकि इसमें मशीन लगेगी बाहर की। शील्डिंग का तो बजट होता ही है ना, सारे नालों का शील्ड निकालने का हर साल का बजट होता है सारे नालों का। ठीक है, वो तो हर साल होता होगा ना, लेकिन इसकी डीशील्डिंग आज तक नहीं हुई। ये डीशील्डिंग के नाम पता भी है MCD को क्या नाला है अभी कि नहीं है? नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी, बिल्कुल नहीं जानकारी है। अच्छा, और इसकी जानकारी कौन देगा फिर? इसकी जानकारी हम कई बार दे चुके हैं, मगर उसको इग्नोर किया जाता है। इस इलाके को, इस इलाके को ही इग्नोर किया जाता है। क्यों इग्नोर किया जा रहा है? ऐसा क्यों है? क्यों है? इतना बड़ा घोटाला है कि इसके साथ का पंप आएगा, पंप में कोई एक मोटर चल रही है, 8 मोटर होने के बाद एक मोटर चल रही है, और हर साल मोटर नहीं डलती है, कहाँ जाती है पता नहीं। आसपास के इलाकों में है सफाई? आसपास के इलाकों में होता है MCD का काम? MCD का काम होता है यहाँ। जेब ना तो कूड़े की गाड़ी है, हमारे पास कूड़े की गाड़ी भी नहीं है इस इलाके में जी। गाड़ी नहीं आती कचरा लेने? हमारे पास टिप्पर कई साल से बंद पड़े हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसका? लापरवाही, इस इलाके को MCD ने इग्नोर कर रखा है और दिल्ली गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट इग्नोर? जी, हमारे को एक तरह से जम्मू कश्मीर बना के छोड़ रखा है। जम्मू कश्मीर तो बहुत सुंदर है, ये तो ये कहोगे मैं नाली का कीड़ा बना के छोड़ रखा है, हमें आदत पड़ गई। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है सर? देखो ये सरकार आपको क्यों इग्नोर करेगी? देखो हम सरकार बदल सकते हैं, अब बदल के 1 बार 2 बार 3 सरकारें बदलने पे हम वहीं के वहीं हैं, तो फिर हमें खुद को फील होता है कि गलत हो गया। हमें तो अब हमें समझ नहीं आता कि हम वोट किसको दें। नहीं तो इस इलाके को क्यों इग्नोर किया जाए? शायद स्लम एरिया इसलिए कि हम स्लम में रहते हैं, इसलिए। भाई आप बड़ी बड़ी वहाँ बातें करते हो, वोट आपसे हमसे वोट चाहिए आपको, जब चाहे वो केजरीवाल हो या BJP हो, वोट लेने के लिए सब आते हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह का 1% भी हमारा ध्यान नहीं रखा जाता। अच्छा, यहाँ के जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर प्रॉपर आ रही है कूड़े की गाड़ी? देखो मैं जो हमारा ये पूरा एरिया जो मुझे सराउंडिंग में दिख रहा है, वहाँ कुछ भी सफाई नहीं है सिवाय गंदगी के। एक नाला पूरा बन चुका है, ये वेलकम क्षेत्र है सिलमपुर में, सिलमपुर 3। मैं चैलेंज करता हूँ इस रिंग रोड से लेके और पीछे कम से कम 1 किलोमीटर तक सारे का सारा गंदगी है और कुछ नहीं है, कोई काम नहीं कराते हैं।
सच में अध्यक्ष है क्या आम आदमी पार्टी की? मजाक तो नहीं कर रहे हो आप? नमस्कार, क्या नाम है सर? विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, विधानसभा से उपाध्यक्ष हैं आप, आम आदमी पार्टी से हैं? हाँ जी, आम आदमी पार्टी से हूँ। इनकी समस्या सुन लीजिए सर। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कचरा इतना है कि पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है, पानी पूरा कॉलोनियों में पहुँच जाता है। साहब से पूछिए, प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं दिल्ली के। साहब से पूछे, आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं करेगी? सारे ऑफिसर उनके अंदर। अच्छा। हाँ, हर चीज अंदर। फाइल जब साइन कौन से, दिल्ली सरकार भी उनके अंदर है क्या? हाँ, उनकी उन्हीं के अंदर है। सारी सरकार कोई काम नहीं पास जाती है, गृह मंत्री एलजी के पास जाती है। अच्छा। आप बताइए। तो आप कह रहे हैं कि एलजी जानबूझकर नहीं सुन रहे हैं? हाँ, एलजी जानबूझ के नहीं सुन रहे। कोई भी ऑफिसर एलजी की बात ही नहीं मान रहा। एलजी की बात मानता है, मंत्री की बात नहीं मानता। अच्छा। ये नाला जो है पीडब्ल्यूडी का है, सादरे से आ रहा है। पीडब्ल्यू किसके अंदर है? नहीं तो 10 साल एलजी के अंडर में है, 10 साल से ही है। बात है। फिर दिल्ली सरकार इसलिए है, जब कुछ है ही नहीं उनके हाथ में, जब केजरीवाल साहब के हाथ में है ही नहीं, तो फिर वो इस्तीफा दे दें। तो इस्तीफा दें, फिर आप इस्तीफा दो ना। फिर राज में था, सबसे बड़ी बात है। आपने कहा था शीला दीक्षित के समय में कि शीला दीक्षित जो है दिल्ली को डुबो के रहेगी, हम जो है दिल्ली को पार लगाएंगे। सारी बात एलजी पे आ गई। 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के सांसद हैं, उनके फंड से क्या काम हुआ दिल्ली में? उनका फंड कहाँ गया? बीजेपी का सांसद अगर आएगा ना, फ्लाईओवर ये बने फ्लाईओवर दो सिलमपुर के। ये झील बना है, ये झील बना है। बीजेपी के सांसद आएंगे, मैं बीजेपी के सांसद से पूछूंगी, मैं बीजेपी के सांसद से सवाल पूछूंगी। लेकिन अभी आप हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है सर? सारे एमएलए सारे क्या करा लगे हुए। आप कह रहे हैं सांसद काम नहीं करने देते, आप कह रहे हैं एलजी काम नहीं करने देते। आम आदमी पार्टी क्या काम करेगी और कब काम करेगी? 10 साल से कब करेगी आम आदमी पार्टी काम? 10 साल से किसी भी सांसद ने एलजी को चिट्ठी सांसद को भूल जाइए, सांसद को भूल जाइए। अभी आप जा सकते हो। 10 साल से यहाँ सांसद होता ना, मैं सांसद से सवाल कर लेती। बीजेपी के यहाँ 10 साल से सांसद हैं। किसी ने एलजी से जाके शिकायत करी? लाओ लेटर दे दो। सीएम के पास ही जाएंगे ना। किसी ने जाके गृह मंत्री को शिकायत करी? अभी यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, आप ये बताइए, आप मुंह धो के रहेंगे? नहीं, परेशानी के साल है, हर चीज है। पहले भरा नहीं भरा, इनके घर के नीचे ही पानी भरा। मेरा घर इनके नहीं, मेरे तो गोदाम है, इनके घर के नीचे ही है, उसमें 3 फुट पानी भरा है। मेरा कई लाखों का नुकसान। बताइए। अब मेरी बात सुनिए, सारे नाले की सफाई की फाइलें तैयार होके 22 साल से कुछ नहीं हुआ यहाँ। नकली बात क्या? सारे नाले की सफाइयों का हाँ, हर चीज टेंडर पास करके एलजी महोदय के ऑफिस में गया। एलजी महोदय ने कब रिटर्न करी ऑफिस फाइल? पूछिए जा किसी से। 10 साल में कभी नहीं किया, 10 साल में कभी कुछ नहीं हुआ। हर जगह काम हो। 22 साल से आज तक ये समस्या जो है जुड़ी हुई है 22 साल से। दिल्ली डूबी, अयोध्या क्यों डूब गई? वहाँ कौन था? अरे भाई, तुम्हारा घर टूट गया, पता नहीं किसका टूट गया, अकबरपुर क्यों टूटा? ये बात यहाँ की हो रही है। चोर, झाड़ू वाले चोर है, चोरों की कहानी यही है। 4 एयरपोर्ट 2 दिन में 4 एयरपोर्ट 3 दिन में क्लैप्स हुए। लेकिन मैं तो अभी इस नाले की बात करने आई हूँ। सरकार है, अंदर जा रहे हैं, घोटाले में सब अंदर जा रहे हैं। लालो इन्हें कि स्कूल जो बन गए वो हमने बना दिए अच्छे, तब एलजी ने सफाई नहीं रोकी। ये बन गया तो हमने कर दिया, जो खराब हो गया उसने रोक दिया। ये उसी कैटेगरी के हैं। अभी आधे जेल में, आधे और जेल में जाएंगे सारे। ये सारे जेलों में रहेंगे और वहाँ से सरकार चलाएंगे। मेरी बात सुनिए, यहाँ सभी लोग हाँ वही तो, आप तो पॉलिटिक्स मुद्दे लेकर आ रहे हैं। राम मंदिर आप लिया है बीच में। इलाके का मेरा मालिक कौन है? इलाके का मेरा मालिक कौन है? यहाँ का फंड किसके पास आता है? एमएलए के पास नहीं। बात कीजिए, रुक जाओ, मत बोलना। इलाके का नहीं, निगम का है, अभी 6 महीने से निगम का है। तो मैडम, इलाके का फंड जब भी सरकार कोई फंड देगी, वहाँ के विधायक और पार्षद को देगी। अच्छा। यहाँ के विधायक कौन है? बीजेपी का। यहाँ के सांसद कौन है? बीजेपी का। पार्षद कौन है? 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 मेरे को जानकारी, पार्षद कौन है? पार्षद जो है कांग्रेस का है। गठबंधन का है। बोल दो ना, गठबंधन का। किसने कर दिया? सिर्फ लोकसभा के लिए था गठबंधन। आप गठबंधन का भाई, मेयर में वोट भी डलवाया तुमने, मेयर में वोट भी डलवाया उसका। पार्षद के साथ वोट मांगे इन्होंने, पार्षद के साथ वोट मांगे, इसी इलेक्शन में मांगे। कन्हैया कुमार के साथ मांगा इन्होंने, कन्हैया कुमार के साथ मांगा इन्होंने वोट। अब ये कह रहे कांग्रेस हमारे साथ नहीं है। इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती है, काम नहीं होते। कि हम तो कन्हैया को वोट देंगे और आप हमारे कैंडिडेट को वोट। अब इनको केजरीवाल अब ये कांग्रेस को गलत ठहरा रहे हैं। आप कोई काम तो करो ना। कभी या तो एलजी चोर है या बीजेपी चोर है, ये सब सही है। ये बेटे हमारे।
हमारे। तो कह रहे सांसद काम नहीं करते। इन्हें मंदिर दिख गया, जब वहाँ मंदिर नहीं था ना तो इन्हें मंदिर नहीं दिखता था। वहाँ मंदिर में एक छोड़ जाके तो मंदिर दिख रहा है, एक मंदिर का छेद दिख रहा है इन्हें, और कुछ नहीं दिख रहा वहाँ। क्या मंदिर में पानी आ गया? क्या बीजेपी ने कोई काम करा उसको बुराई कर दो, अपना काम नहीं करना कोई भी। जो भी पाप किया हो इसी जन्म में भरना पड़ेगा। जो भी जिसका उद्घाटन किया वही गिर रहा, जिसका उद्घाटन किया वही गिर रहा। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? उद्घाटन किया? कुछ 10 किया? साल से सरकार चला रही है, 10 साल से सरकार चल रही है। साल से सरकार चला रहे हो, लेकिन फिर भी जनता खुश नहीं है। सुनिए, और पब्लिक का वोट पड़ रहा है, यहाँ से वोट पब्लिक को बीजेपी का ही पड़ रहा है। कौन सा एमएलए यहाँ आ गया बीजेपी? अच्छा, तो ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। असली कारण यही है, बीजेपी को वोट जाता है इसलिए काम नहीं होता यहाँ पे। नहीं काम पूरा होता है। ऐसा है, फंड जब बचता है ना वहाँ, जब फंड बचता है, आप बदला ले रहे हैं जनता से फिर आम आदमी पार्टी। नहीं, जब फंड बांटा जाता है आप मान गए इस बात को सर, और कांग्रेस नहीं देखा जाता, आपकी सच्चाई आ गई। आता है मैडम, और इलाके का फंड दिख रहा है ना। आज पहली बार इनको गुस्सा आना शुरू हो गया। पहले ये पहले देते थे गालियां, शीला दीक्षित चोर, बीजेपी चोर, अब आ गई अपने पे, अब आता गुस्सा। अब ये कहेंगे, अब कहेंगे एलजी चोर, वो नकली बैठे। अब देखो, आप लोग उम्मीद मत रखिएगा अब इनसे। इन्होंने बोल दिया कि आप वोट ही नहीं देते, आप बीजेपी को वोट देते हो और आप उम्मीद रख रहे हो आम आदमी पार्टी से। ऐसे कैसे उम्मीद रख लेंगे? दिया वो जीता, कम से कम उसको तो 2 दिन में यहाँ आ जाना चाहिए था। सरकार तो उसको तो 2 दिन में आना चाहिए था अपने एरिया का। बोल ही रहे हैं, आएगा वो तो बीजेपी के विधायक को भी बोल रहे हैं कि आता ही नहीं है वो। विधायक के पास जाएगा, फंड पार्षद के पास जाएगा, और समस्या है। पार्टी का विधायक था जो बीजेपी में गया, उसने भी कोई काम नहीं किया। भाई पहले आम आदमी पार्टी में था, इससे पहले 5 साल जब कोई कैंडिडेट ऐसा है तो मोदी के नाम पर वोट दे दिए। तब जब यही कैंडिडेट हमारा वाजपेयी जी था, कह रहे हैं कि वो गलत था, कुछ नहीं किया आम आदमी में, तभी भी बोल रहे गलत है, क्यों वोट दे दिए? इसका जवाब दो। ये लोगों ने वाजपेयी को सही नहीं बोला। पहले ये सही नहीं, कैसे जीता? वो पहले आम आदमी में जीता है। हाँ, कंक्लूजन क्या है? ना पहले आम आदमी पार्टी के 9 साल से विधायक रहे ना वो, सर को आम में रहे, वो बाद में बीजेपी में आया। हाँ, 9 साल विधायक रहे ना, पहले भी तो आम आदमी पार्टी से जीते वो। काम हुआ है, काम हुआ है, काम हुआ है, लवली जी ने काम हुआ है, लवली जी ने काम किया, क्या काम किया? कांति नगर में देखिए। आपकी हंसी सब बता रही है सर, आपकी हंसी सब बता रही है। डबल स्टोरी कहानी सुनेंगे? ये सरकास्म वाली हंसी है ना, सरकास्म वाली हंसी है सर। ये हंसी। अगर आप लोग शांत हो, मैं एक चीज बता दूं, मैंने 2-3 विधायकों से, अपने विधायक से मिला, वाजपेयी जी से। विधायकों से मैं यूं बात की, यूं ये सिर्फ धरना पार्टी है, पानी का अनशन, नकली बातें बंद हो रहा, बस काम नहीं करना, चाहे कुछ भी कर दो, काम नहीं करेंगे। जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा देंगे। जिस तरह लड़ रहे हैं, इसका कंक्लूजन मैं बताऊं? हाँ, इसका कंक्लूजन मैं बताऊं क्या है? देखो अम्मा क्या कह रही है। अम्मा इधर आओ, इधर आओ। देखो अम्मा की शिकायत सुन लो बाबा। अम्मा बताओ। जो भी पार्टी आती है, जब वोट मांगनी होती है तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, बाद में जीत जाते हैं तो कुछ काम नहीं करते। चलिए, यानी कि बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं करता। हम कौन सी जीत गए थे, कौन सी काम करने आई है? ये झाड़ू वाले करते ना, कांग्रेस करती, झाड़ू वाले भी नहीं करते, काम करते हैं। अरे केजरीवाल काम कर, केजरीवाल तो कभी झाँकता ही नहीं है। चोर है, चोर है, सब चोर। अच्छा, हाँ, सारे चोर हैं। इसका कंक्लूजन है, मैंने वाजपेयी साहब से मिला, मैं पुराने जो हमारे एमएलए जो यहाँ के बहुत काम करवाए थे, उनसे भी मिला, हमारे मतीन जी भी मिले। उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि बीजेपी ये लंका है, ये जो डबल स्टोरी है ये दिल्ली की एक लंका है। अच्छा, यहाँ से चले जाओ, रोड पार करके रोहतास नगर में आता है, अगला रोड पार करो तो सीलमपुर में आता है। हाँ, ये बीजेपी, ये जो डबल स्टोरी है लंका है। लंका को लोग तुच्छ समझ रहे हैं, चाहे कोई भी। अरे सरकार तो आपकी है सर, तुच्छ आप क्यों समझ रहे हो? इस जगह को क्यों? आप तो खुद ही बोल गए ना, ये लोग बीजेपी को वोट देते हैं। सुन रही है, अब जब वो फंड आता है वाजपेयी के पास, विधायक फंड का, आप जाइए कांति नगर में देखिए कितना काम हुआ है। वो यहाँ के लिए गिनता ही नहीं कुछ, चाहे जो भी जीते। यहाँ के लोगों से क्या दुश्मनी है? अरे पहले वो आम आदमी पार्टी में थे ना, पहले वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी में थे, तब काम क्यों नहीं किया? असली बात है। 2 मिनट के अंदर मैं मान रहा हूँ, चलो विधायक जी काम नहीं करते, एक मिनट, विधायक जी काम नहीं करते, मैं मान रहा हूँ, चलो आपकी बात 21 है। आप ये बताओ, नहीं एक बताओ, नहीं, मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास आया नहीं है, फंड है नहीं है,
मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री का फंड नहीं है, मंत्री का यहाँ के लिए फंड नहीं है, यहाँ के लिए फंड नहीं है क्या? इंतजार कर रही है वहाँ पर। यहाँ की जो समस्या है चलिए ठीक है, वाजपेयी से पूछो। तो यहाँ पर तो बहस ऐसी ही चलती रहेगी। ये आम आदमी, आप उपाध्यक्ष है क्या है? हाँ, गांधीनगर विधानसभा के उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष है, चलिए ठीक है। तो देखिए जनता ने जो है खुद ही सवाल कर लिया आम आदमी पार्टी के जो है उपाध्यक्ष से। हाँ, क्या नाम है आपका? शुभांक नाम है मेरा। अच्छा, तो ये नाले पर क्या आपकी अब टिप्पणी है? टिप्पणी तो कुछ नहीं है, पहली बार नहीं है कि हम ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। मैं तो वर्किंग हूँ इस टाइम। मेरे को कल परसों, मतलब मैं ऑलमोस्ट पूरे एक वीक से, जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, सिर्फ इसी चक्कर में कि यहाँ पानी भरा रहता है पूरे टाइम। और इस इशू को कोई देखने वाला नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कांति नगर में काम देख लो या फिर इस दूसरी कॉलोनी में काम देख लो, यहाँ पे कोई काम क्यों नहीं देखता? यहाँ पे लोग रहते नहीं है क्या, या फिर लोगों की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कुछ? सही बात है। देखिए युवा भी यहाँ पर जो है अपनी बात रख रहे हैं, तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष जो अपनी बात रख रहे थे, लोगों ने उनको वहीं करेक्ट भी कर दिया और ये खुद मान गए कि देखिए यहाँ के लोग जो है बीजेपी को वोट देते हैं तो हम लोग क्यों देखेंगे। तो आम आदमी पार्टी तो खुद ही कह रही है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एलजी के हाथ में है सब, सांसदों के हाथ में है सब। तो आम आदमी पार्टी की यहाँ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद उनके उपाध्यक्ष चीज मान रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।